इस ट्यूटोरियल रिपोर्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे अकाउंट लेजर, रिसीप्ट रिपोर्ट, डेली पेमेंट रिपोर्ट, कस्टमर वाइज क्रेडिट बैलेंस और बिल वाइज क्रेडिट बैलेंस ये रिपोर्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट लेजर रिपोर्ट ओपन करने के लिए रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग सेक्शन में फर्स्ट रिपोर्ट अकाउंट लेजर है, इस पर क्लिक करें। आप जिस तारीख से इस अकाउंट का लेजर देखना चाहते हैं उसे फ्रॉम डेट में एंटर करें। आप जिस डेट तक उसका लेजर देखना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर एंटर करें। आप जिस अकाउंट का लेजर देखना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें। जैसे ही आप फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे तो आपको सारे अकाउंट के सजेशंस दिखाई देंगे। अब आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप सारे ब्रांचेस का रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो आप ऑल ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट का लेजर आपको दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी 2017 को इसका ओपनिंग बैलेंस 0 था। इसके बाद 26 मई 2017 को इस कस्टमर को हमने एक सेल्स बिल किया था जिसमें 7025 रुपीज़ क्रेडिट पर थे। अगर आप इस बिल के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप ओपन डॉक्यूमेंट बटन प्रेस कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इस कस्टमर ने अंगूठी या आइटम परचेस किया था जिसका टोटल बिल था 27,020 रुपये। इस कस्टमर ने 20,000 कैश में दिया था और 7,025 रुपये उसके क्रेडिट पर थे। तो इस बिल की वजह से इस कस्टमर का 7,025 रुपीज़ क्रेडिट पर दिख रहा है। जब आप इस कस्टमर से कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो वो भी आपको लेजर में दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस कस्टमर से मैंने 5,000 रुपीज़ जमा किए हैं। अब अगर मैं अकाउंट लेजर रिपोर्ट ओपन करता हूँ तो मुझे उस कस्टमर से मैंने 5,000 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं ये दिखेगा और यहाँ पर मुझे उसका रेफरेंस बिल नंबर जैसे GSB4 ये भी दिखाई दे रहा है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मैंने कौन से बिल के अगेंस्ट ये 5,000 रुपीज़ जमा किए हैं। रिपोर्ट के एंड में आपको दिखेगा कि उसका लेजर बैलेंस क्या है। उसका लेजर बैलेंस मतलब यहाँ पर इतना टोटल अमाउंट उस पर डेबिट है। आप अगर चाहें तो इस रिपोर्ट को एक्सेल या ओपन ऑफिस में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट यानी कि डेली पेमेंट और डेली रिसीप्ट रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं। डेली रिसीप्ट और डेली पेमेंट रिपोर्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रिपोर्ट्स ऑप्शन में रिसीप्ट रिपोर्ट लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर फ्रॉम डेट और टू डेट डालें और सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फ्रॉम डेट और टू डेट के बीच में आपको किन किन अकाउंट से या किन किन पार्टी से कुछ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। लास्ट कॉलम में आपको उनके पेमेंट डिटेल्स भी दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डॉक्यूमेंट GSB1 में आपको इस कस्टमर से NEFT द्वारा 4862 रुपीज़
रिसीव्ड हुए हैं, तो आपको पेमेंट डिटेल्स में उसका अमाउंट, बैंक नेम और चेक डिटेल्स दिखेंगे। अगर आप चाहे तो इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ओपन ऑफिस या फिर यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट यानी कि डेली पेमेंट रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह आपको फ्रॉम डेट टू डेट और फिर सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने किस किस पार्टी को पेमेंट किया है और आपको लास्ट कॉलम में उसके पेमेंट डिटेल्स भी दिखाई देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ओपन ऑफिस या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट यानी कि कस्टमर वाइज क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं। कस्टमर वाइज क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट ओपन करने के लिए आप अकाउंटिंग में कस्टमर वाइज क्रेडिट बैलेंस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में फ्रॉम डेट और टू डेट डालने पर आपको आपके यहाँ पर किस किस कस्टमर का कितना अमाउंट पेंडिंग है वो दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कस्टमर के पास आपका 2025 रुपीज़ डेबिट पर है। फर्स्ट कॉलम में आपको ओपनिंग डेबिट या ओपनिंग क्रेडिट दिखाई देगा। उसके बाद आपको इस डेट के बीच में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो दिखाई देगा और फिर आपको फाइनली क्लोजिंग डेबिट या क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। अगर आप इस अकाउंट का लेजर ओपन करना चाहते हैं तो शो लेजर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट यानी कि बिल वाइज क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं। बिल वाइज क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट ओपन करने के लिए अकाउंटिंग ऑप्शन में बिल वाइज क्रेडिट बैलेंस रिपोर्ट पर क्लिक करें। इस रिपोर्ट में आपको किसी भी एक डेट तक कौन से बिल में किस कस्टमर के कितनी अमाउंट पेंडिंग है वो दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 29 मई तक आपके पास इन दो कस्टमर के टोटल बैलेंस में जो अमाउंट दिखाई दे रही है उतना डेबिट बैलेंस है। अगर ये बैलेंस रेड में है तो आपको उनसे अमाउंट कलेक्ट करनी है और अगर ये ग्रीन में है तो आपको उनको अमाउंट पे करनी है। अगर किसी कस्टमर के दो बिल है और दोनों में क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर आपको उस कस्टमर के दो रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ पर से उसका लेजर ओपन करना चाहते हैं तो लेजर बटन पर क्लिक कर सकते हैं।